आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एसिड हैलाइड्स। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का OH किसी हैलाइडाइन से रिप्लेस कर दें, मतलब कोई भी हैलाइडाइन हो सकता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, OH को क्लोराइड से रिप्लेस किया हुआ है। तो इससे जो डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो रहा है इसका नाम है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो इसको मुख्तलिफ मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, जो मेथड्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिए हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl3 या PCl5 से या थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं तो एसिड हैलाइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप देखो कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो OH रिमूव हो जाता है, उसकी जगह क्लोराइड आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी इस रिएक्शन में जब उन्होंने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl5 से रिएक्शन लिखा है तो क्लोराइड जो है वो OH की जगह आ गया, यानी क्लोराइड आ गया और OH जो है वो रिमूव हो गया। नीचे वाली एग्जांपल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब हम एस कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 से, SOCl2 की मौजूदगी में क्या होना है, OH ने निकल जाना है और उसकी जगह Cl आ जाना है। अब जो ये वाला जो SO है ये ऑक्सीजन लेके SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, SO ने ये वाली ऑक्सीजन लेनी है, एक हाइड्रोजन ने क्लोरीन लेनी है और एक क्लोरीन जो है वो OH की जगह आगे लग जानी है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो कुछ रिएक्शन इस तरह से होता है कि सबसे पहले ये हमारे पास देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारे पास जो है थायोनाइल क्लोराइड है। सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड है, दो क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्डेड है। सबसे पहले ये हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाली सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो क्लोराइड रिलीज हुआ है H के साथ वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, जिससे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। ये क्लोरीन कार्बन पे लग गया और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया। उसके बाद जो है ये वाली ऑक्सीजन जो है दोबारा इधर अटैक करेगी कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है टूट जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और यहाँ से ये वाला क्लोराइड निकल जाएगा। ये निकल जाएगा SO2, ये क्लोराइड निकल जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है दोबारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखें एसिड क्लोराइड बन गया, SO2 और क्लोराइड आयन जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, वो कहता है कि हमें दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है अगर हम इस एसिड क्लोराइड का दोबारा वाटर से रिएक्शन करवा दें। मसलन अगर हम एसिड क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का हाइड्रोजन ये क्लोराइड लेके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर का जो OH होगा वो CO के साथ लग के COOH में इसे कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है असाइलेशन रिएक्शन। जैसे आपने पढ़ा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये तो आपने बेंजीन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। फिनोल, फिनोल में भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि अगर हम फिनोल का रिएक्शन करवाएं ये मसल एसिटाइल क्लोराइड से, क्या होना है, ये हाइड्रोजन ने क्लोरीन से मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाना है और इस ऑक्सीजन के साथ जो है ये असिटाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और बाद में वो रीअरेंज होके यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। रिडल क्राफ्ट असाइलेशन आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो। इसके अलावा लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू अमाइड। अगर हम एसिड क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं
जैसे ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है और लेट से ये हमारे पास अमोनिया। नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये है। हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में। और सी डबल बॉन्ड O के साथ ये वाला NH2 ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है एसिडामाइड प्रोड्यूस होगा। इसके बाद उन्होंने लिखा होगा कि अगर हम एसिड क्लोराइड को एस्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसका रिएक्शन किससे करवाओगे, अल्कोहल से। जैसे ये हमारे पास से एसिड क्लोराइड है और ये हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल का हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलेगा, HCl बन जाएगा। और जो OR है ये एल की जगह आ जाएगा। और सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये OR आके लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस होगा। देन आगे लिखा हुआ है कि अगर हम एसिड क्लोराइड को एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम एसिड क्लोराइड का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे पायरिडीन के अंदर। यहाँ से हाइड्रोजन आना है, यहाँ से क्लोराइड आना है, इन्होंने HCl में कन्वर्ट हो जाना है और ये वाली कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाना है। यहाँ पर देखें, ये वाली जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोक्सिलेट से, सोडियम जो है वो क्लोराइड से मिलकर NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप होगा ये इसकी ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से भी हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस, ये सॉरी, ये एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होना है। यही जो एनहाइड, ये भी एनहाइड्राइड है, ये भी एनहाइड्राइड है। दोबारा देख ले, इस HCl और ये वाली जो कार्बन होगी, ये वाली कार्बन R C डबल बॉन्ड O वाली, इसने किससे लग जाना है, इस ऑक्सीजन से। और उसके साथ आगे C डबल बॉन्ड OR है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एसिटिक एनहाइड्राइड ही है जो हम अगला भी पढ़ना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर हम एसिड क्लोराइड का सोडियम कार्बोक्सिलेट से रिएक्शन करवाएं, NaCl से मिल जाएगा और ये वाली जो ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव वाली, ये इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से भी हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेपरेशन लिखी हुई है जो अभी हमने पढ़ी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपस में रिएक्ट कर जाएं, एक से OH निकल आए, एक से H निकल आए, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन जो है, ये वाली कार्बन, ये इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया कि C डबल बॉन्ड OR है। तो ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा। एसिड एनहाइड्राइड को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड यहाँ पर आपने अभी पढ़े हैं। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड का एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं, यहाँ से क्या आना है, यहाँ से आना है H, यहाँ से क्या आना है Cl। इन्होंने HCl में कन्वर्ट हो जाना है और इसने इस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाना है कुछ इस तरह से। ये देखिए ना, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ना, इसने कनेक्ट हो जाना है C डबल बॉन्ड O CH3 से। तो इस तरह हमारे पास जो है एसिटिक एनहाइड्राइड जो है प्रोड्यूस होगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर हम सॉल्ट का रिएक्शन करवाएं एसिड क्लोराइड से, NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाली जो ऑक्सीजन है ये C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह भी हमारे पास जो है एसिटिक एनहाइड्राइड जो है प्रोड्यूस होगा। आगे लिखा है बाय हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, यानी दो कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये हमारे पास है सक्सिनिक एसिड। अब अगर हम इसको हीट करते हैं ना, यहाँ से OH निकल आना है, यहाँ से H निकल आना है, तो इसने वाटर में कन्वर्ट हो जाना है। और ये वाली जो C डबल बॉन्ड O है, इसने
इस ऑक्सीजन के साथ लग जाना है, सी डबल बॉन्ड O ने ऑक्सीजन से। तो इस तरह हमारे पास सक्सेनिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हम सी डबल बॉन्ड O OH का रिएक्शन कैसे करवाएं, इससे ये बेंजीन के साथ जो है लगे हुए हैं दो कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका नाम है थैलिक एसिड। यहाँ से भी OH आना है, एक से H आना है, वाटर बन जाना है, और ये वाली ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाना है। तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर आप देखो उन्होंने लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड्स से हमारे पास दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, दूसरा ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है CH3 सी डबल बॉन्ड O OH। एक से OH आएगा, एक से H आएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये इतना ग्रुप जो है इधर कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। और वाटर कौन निकालेगा, ये जो P2O5 है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 का की क्या नेचर है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये वाटर को रिमूव कर लेगा। इसी तरह लिखा हुआ है कि अगर हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड इटसेल्फ भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इन दो कार्बोक्सिलेट को जोड़ के इनको कन्वर्ट कर देगा एनहाइड्राइड में, और ये जो एनहाइड्राइड है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये खुद एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये वाला एनहाइड्राइड ने यहाँ से पानी निकाल के अपना HOH पूरा करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है, और इनको कन्वर्ट कर देना है एनहाइड्राइड में। इसके बाद ना उन्होंने आगे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वाटर। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का वाटर से रिएक्शन करवाएं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, वाटर का हाइड्रोजन जो है, वाटर का H ऑक्सीजन से लगेगा, और वाटर का जो OH होगा वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा। तो इस तरह दो हमारे पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अल्कोहल का जो H है उसने ऑक्सीजन से लगना है, और अल्कोहल का जो OR है उसने इस कार्बन से लगना है। तो इस तरह से हमारे पास एक एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक, मतलब ये एक और सॉरी एक एस्टर प्रोड्यूस होगा, और एस्टर के प्रोड्यूस होने के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, एक एस्टर का और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ देखें ना, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है तो इसने क्या करना है, RC डबल बॉन्ड O ने, उसने अल्कोहल से OR ग्रुप लेना है, तो इसने खुद कन्वर्ट हो जाना है एस्टर में, और जो H ले लेगा उसको कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन उन्होंने दिया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है, बेंजीन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह ये वाला जो असाइल ग्रुप है ये आके लग जाएगा। यानी कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है, और हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से लग के एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने आगे दिया हुआ है अमाइड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप जो है उसे NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दे, तो बनने वाला कंपाउंड होता है अमाइड। जैसे यहाँ पर आप देखो उन्होंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवाया, अमोनिया इस हाइड्रोजन के साथ मिलके उसने अमोनियम आयन बना दिया,
यानी NH3 ने इस हाइड्रोजन को लेके ना अमोनियम आयन बना दिया। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर हम हीट करें, यहाँ से H2 और ये एक O, ये निकल जाएगा H2OO। H2O निकल जाएगा और H2O के निकलने के बाद जो है यहाँ पर NH2 ग्रुप रह जाएगा CO के साथ NH2। तो ये अमाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। बेटा समझ आ रही है आप लोगों को ना? हेलो। यस सर, क्लियर समझ आ रही सर। अच्छा, किसी यस का कोई सर, क्वेश्चन समझ तो आ नहीं है? रही है। नो सर। इसी तरह उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाना है। अमोनिया का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगना है और अमोनिया का जो NH2 ग्रुप है उसने इससे लगना है, CH3 C डबल बॉन्ड O से। जब अमोनिया का NH2 ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन से लगेगा तो ये अमाइड प्रोड्यूस होगा। अमोनिया का मैंने बताया हाइड्रोजन लगना, उनमें पहले नंबर पे लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में दिया हुआ है कि अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाएं, क्या होना है? NH2 ने वाटर का हाइड्रोजन लेके NH2 ने वाटर का हाइड्रोजन लेके NH3 और OH ग्रुप जो है ये R C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा। वाटर का OH यहाँ लग जाना है और वाटर का जो हाइड्रोजन है उसने NH2 के साथ मिलके NH3 में कन्वर्ट हो जाना है। अब वो कहता है इस रिएक्शन को एसिड भी कैटालाइज कर सकता है और बेस भी। ठीक है, यानी एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है, बेस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों तरह का मैकेनिज्म दिया है। पहले उन्होंने दिया है एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे होगी। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम ये अमाइड लें और उसका H पॉजिटिव से रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेगा, ये OH बन जाएगा और ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर देगी, इसलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के जरिए इस कार्बन पर अटैक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से कनेक्ट होगी और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन एक इधर शिफ्ट हो जाना है, तो ये NH3 बन जाना है और ये OH बन जाना है। OH2 था ना, एक H इधर चला गया। फिर यहाँ से अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल सकता है ये वाला, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कार्बन को डोनेट करेगी, तो ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिया है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। फिर यहाँ से इसने क्या करना है? प्रोटॉन लूज कर देना है। प्रोटॉन का लूज करने के बाद हमारे पास न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह उन्होंने बेस कैटालाइज कंडीशन में भी बताया है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोनल कार्बन पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे। यहाँ पर देखें OH इधर लग गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला जो OH है ये नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है? ये OH जो है यहाँ से भी H ले रहा है। वो एक ऊपर भी O नेगेटिव है, नीचे भी O नेगेटिव है। जब हम फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने से क्या होना है? एक हाइड्रोजन मिल जाना है किसको? यहाँ देखें ये NH2 ने एक हाइड्रोजन लेके NH3। ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ऐसे होना है कि जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इधर आना है ना तो यहाँ से NH2 निकल जाना है। NH2 ने हाइड्रोजन लेके NH3, OH अलहदा, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा इससे।
और फिर इस कार्बोक्सिलेट आयन को अगर हम प्रोटॉन दे दें, H दे दें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद ना उन्होंने दिया हुआ है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में उन्होंने लिखा है कि अगर हम अमाइड का रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन NaOH से वाटर की मौजूदगी में, तो अमाइड जो है वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में लिखा हुआ है अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं ना अमाइड का ब्रोमीन और NaOH के साथ, तो यहाँ पर जो CO है ना ये निकल जाएगा और R के साथ सिर्फ NH2 लग जाएगा। मसलन अगर हम कहते हैं कि लेट से ये हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये है। जब हम इसका ब्रोमीन NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये CO निकल जाना है। तो इससे हमारे पास जो है 3 कार्बन वाला जो अमाइड है ये 2 कार्बन वाली अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनेगी क्योंकि CO ने यहाँ से रिमूव हो जाना है। ठीक है, इसके साथ जो अदर प्रोडक्ट बनते हैं उनमें सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर है। लेकिन जो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना तो क्वेश्चन को बैलेंस लिखना जरूरी होता है और ना ही क्वेश्चन जो है उसको उसमें सारे प्रोडक्ट्स लिखने जरूरी होते हैं। सिर्फ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट जो है वो मेंशन कर दें, वो ठीक होता है। अगर आप बाकी भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना लिखते नहीं लिखते मेन प्रोडक्ट के अलावा तो बाकी फिर मसला नहीं है, लेकिन कंडीशंस मेंशन करनी होती हैं लाजमी कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है। मेन रिएक्टेंट नहीं लिखना होता, सारे रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं, प्रोडक्ट मेन लिखनी होती है और बैलेंस ना भी करें तो चल जाता है। आगे लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लें, H2O निकाल लें, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह हमारे पास जो है सियानो ग्रुप कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, CN ग्रुप। ठीक है, ये CN ग्रुप आ जाना इधर। इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, अल्केन नाइट्राइल इसे बोलते हैं। इसके बाद दिया हुआ है साइनाइड्स। यानी यही साइनाइड की प्रिपरेशन है। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CN आ जाएगा उसे हम साइनाइड बोलेंगे या अल्केन नाइट्राइल बोलेंगे। जैसे ये 2 कार्बन वाला है इथेन नाइट्राइल, ये कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला पेंटेन नाइट्राइल। यहाँ कितने कार्बन वाला है, यहाँ पर ना कार्बोक्सिल भी है और सियानो भी है, तो सियानो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो इसका नाम होगा 3 सियानो। ये 1 है, ये 2 है, 3 सियानो ब्यूटानोइक एसिड, ये 2 है ना तो 3 कर लें इसे, 3 सियानो ब्यूटानोइक एसिड आ जाएगा इसको। इनको प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं, सोडियम ब्रोमाइड से मिलके सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और मिथाइल के साथ CN ग्रुप लग जाएगा और मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा है कि अगर हम अमाइड से वाटर निकाल लें, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से मिलके वो वाटर और ये CN ग्रुप आ जाएगा। इसका लिखा हुआ है अल्डोजाइम से, यहाँ से क्या निकले OH, यहाँ से H, OH और H के मिलने से वाटर, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज दी हैं। पहली प्रॉपर्टी दी हुई है हाइड्रोलाइसिस, यानी अगर हम इनका रिएक्शन किससे करवाएं, वाटर से, तो वाटर से रिएक्शन करवाने के नतीजे में सबसे पहले अमाइड प्रोड्यूस होगा। अमाइड जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर। इसके अंदर फर्दर वाटर डालें तो एसिटिक एसिड में, ये देखें ना, ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, वाटर ऐड करेंगे तो वाटर की ऑक्सीजन जो है कार्बन से लगेगी और वाटर के जो 2 हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से लगेंगे। तो इस तरह हमारे पास एसिटामाइड प्रोड्यूस होगा। फिर जब हमने फर्दर वाटर डालना है, फर्दर वाटर डालने से क्या होना है, NH2 ने ये हाइड्रोजन लेके NH3 और ये C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगना है, OH। तो इस तरह एसिटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा।
इसके बाद दिया हुआ रिडक्शन। रिडक्शन ऐसे है कि अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं तो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगने, दो हाइड्रोजन कार्बन से लगने हैं, यानी दो हाइड्रोजन कार्बन से, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से। तो इस तरह से हमारे पास जो है अमाइड सॉरी सैनो ग्रुप जो है ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका चैप्टर था। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ ले, किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई जवाब हो, कोई बताना है बता दे, पूछना है पूछ ले। ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया वैसे। हेलो, और समझ आई है या नहीं आई मामू? जी सर, समझ आ गई सर। अच्छा, तो किसने जी क्वेश्चन तो नहीं को सर। पूछना? नो सर, समझ आ गई है। अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सारे लोग रेडी हैं? सारे लोग रेडी हैं? मैं स्टार्ट करूं फिर? जो कहते हैं स्टार्ट करें वो हाथ खड़ा करें, मतलब कि वो हैंड रेस करें। यस। एक ही बच्चा, बाकी भी करें, सारे हाथ खड़े करें। शाबाश शाबाश शाबाश। लोगों के नाक से धुएं निकल आए। चलो सही है, हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं हाथ खड़ा करना ना करें, लेकिन हमने पढ़ाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन फिर छुट्टी करनी है। जी सर। ओके स्टार्ट। तो जी आपका आखिरी चीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि एरोमेटिक का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका मतलब ये मतलब जो है एरोमेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसको अरोमा कहते हैं। अरोमा का मतलब खुशबू है, फ्रेग्रेंस। तो शुरू शुरू में ऐसे कंपाउंड जिनसे खुशबू आती थी उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। स्टडी करने में पता चला कि ये जो तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन तमाम के अंदर जो है एटलीस्ट बेंजीन रिंग होता है, C6H6। अब जिस भी कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगा उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये आमतौर पर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की जो मिकदार होती है वो कम होती है। अगर हम अल्केन में देखें ना, तो कार्बन के 6 के साथ हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 14 अल्केन में। अल्कीन में C6H12, अल्काइन में C6H10। लेकिन बेंजीन में क्या है? C6H6। यानी बेंजीन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें बेंजीन आ जाती है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, या वो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर के लिहाज से बेंजीन से रिलेटेड है। अब इसमें बेंजीन आ जाएगी, टोलवीन आ जाएगी, नेफ्थलीन आ जाएगी, एंथ्रासीन आ जाएगी। ये सारे कंपाउंड हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें, अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड का एक और नाम भी है, अरीन्स। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन्हें कोलेक्टिवली अरीन्स कहा जाता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर सोर्स है वो कोयला है। जब हम कोयले को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कोई हिस्सा जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कोल गैस कहते हैं।
कोई सॉलिड रह जाता है उसे हम कोक कहते हैं। और इससे हमें जो लिक्विड हासिल होता है जब हम कोयले को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जो लिक्विड हिस्सा हासिल होता है उसे कोल तार कहते हैं। और कोल तार के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोल तार का जो सबसे लाइट पार्ट है, ठीक है, जो कि इस टेम्परेचर तक बॉयल हो जाता है 200 डिग्री तक, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? बेंजीन, टोलुइन, जाइलीन। जो ऑयल का कोल तार का मिडल फ्रैक्शन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 200 से 250 के दरमियान है, उसमें नेफ्थलीन, फिनोल मिलती है, क्रीसोल। और जो हैवी फ्रैक्शन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 250 से लेके 300 के दरमियान है, इसमें क्या क्या मिलते हैं? इसमें नेफ्थलीन और क्रीसोल मिलती हैं। एंथ्रासीन में, एंथ्रासीन ऑयल में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 300 से 350 के दरमियान है, उसमें एंथ्रासीन मिलती है, पेनेंथ्रीन मिलती है, कार्बाजोल मिलती है। सही है, मतलब इस तरह से ना वो हमें डिफरेंट जो है वो ऑयल फ्रैक्शन से डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। फिर इस तरह लिखा हुआ है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड को पेट्रोलियम से भी हासिल कर सकते हैं, पेट्रोल से। ठीक है, ये जैसे आपने एफएससी के अंदर ये वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि लेट्स से ये हमारे पास हेक्सेन है 6 कार्बन वाली, CH3 CH2 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 CH3। अगर हम इसको क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में 500 डिग्री पे हीट करें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल आएगा, ये भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट होके साइक्लोहेक्सेन बनाएंगी। फिर अगर हम इसकी फर्दर डिहाइड्रोजनेशन करें, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन फर्दर रिमूव कर लें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन में, 3H2 निकल जाएंगे, यानी टोटल 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे 3H2 की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह बेटा यहाँ दिया हुआ है कि अगर हम हमारे पास अगर हेक्सेन नहीं है, हेप्टेन है, यानी 7 कार्बन वाले एल्केन है, तो अगर हम इसी कंडीशन में से हीट करते हैं, यही कैटालिस्ट है क्रोमियम ऑक्साइड, 500 डिग्री टेम्परेचर, एक यहाँ से हाइड्रोजन आना है और एक यहाँ से, पहली कार्बन है छठी कार्बन से कनेक्ट होना है, सातवीं कार्बन है ऐसा सब्स्टिट्यूटेड रहना है, सब्स्टिट्यूशन रहनी है उसकी। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इन्होंने आपस में कनेक्ट करके मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनानी है। फिर हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो इस तरह हमारे पास जो है मिथाइल बेंजीन या टोलुइन हासिल होगी। मतलब 6 कार्बन से मजीद 6 हाइड्रोजन निकल आने हैं। तो ये वाला रिएक्शन जो है उसको उन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोफॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम टोलुइन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 ने एक हाइड्रोजन लेके CH4, और जहाँ से CH3 निकलेगा वहां पर दूसरा हाइड्रोजन लग के उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख लें। इसके बाद दिया हुआ है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। पहला उन्होंने जो रिएक्शन दिया हुआ है दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये यहाँ पर भी तो आपने डिहाइड्रोजिनेशन ही पढ़ा है। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, उसके हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन में। तो इधर भी ऐसे ही है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, प्लाटियम प्लाटिनम या प्लाटियम की मौजूदगी में से 250 डिग्री पे हीट करोगे तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल आनी है और इस तरह बेंजीन बन जानी है। अगर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी है तो फिर भी हर हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल आएगी और इस तरह हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ देखें ना, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है। वैसे तो दो दो हाइड्रोजन है लेकिन एक एक हाइड्रोजन रिमूव होनी है, इधर से भी एक, इधर से भी एक, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर से भी एक और यहाँ से भी एक, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, फिर इस तरह इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होगी।
दूसरा रिएक्शन भी आपने पढ़ लिया है, साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन। ये आपने हेक्सेन वाला भी पढ़ लिया, हेप्टेन वाला भी पढ़ लिया ऊपर। ये देखिए ना, ये हेक्सेन से भी बना सकते हैं आप बेंजीन, हेप्टेन से भी बना सकते हैं, लेकिन हेप्टेन से आपको टोल्यूइन मिलनी है, और टोल्यूइन की फिर आप जो है अगर बेंजीन बनाना चाहते हैं उसका गाटा काट दें। टोल्यूइन का आप H2 से रिएक्शन करवाएं, H जो है CH3 से मिलके CH4, और दूसरा H जो है बेंजीन रिंग के साथ लाके उसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कि अगर हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन का AlCl3 की मौजूदगी में, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिथाइल जो है वो कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन की। तो इस तरह से भी हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगी मिथाइल बेंजीन। इसके बाद यह है अगर हम रिएक्शन करवाएं ये ब्रोमो बेंजीन का सोडियम और मिथाइल ब्रोमाइड से, क्या होना है, दो सोडियम ने दो ब्रोमाइड लेके दो सोडियम ब्रोमाइड बनाने हैं, और ये मिथाइल जो है ब्रोमाइड की जगह आगे लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है मिथाइल बेंजीन प्रोड्यूस होगी। अब हम बेंजीन की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे, मिथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पर हमने जो टॉपिक है हमारा वो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस है, यानी उसी फैमिली के मेंबर्स की प्रिपरेशन। सारे मेथड जो हैं वो बेंजीन के नहीं है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। समझ आ रही है मामू? हेलो? यस सर, समझ आ रही सर। ये सारे रिएक्शन वही हैं जो आप लोगों ने FSC में पढ़े हुए हैं, कोई कमाल वाली बात नहीं ये पढ़ सब रहे हैं आप सिंपल लोग। है, सिंपल हाँ से है सिंपल ही सर। है। इसके बाद है ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस। ये आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, अगर आप इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं, पहले आपने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना है कि लेट्स से कि ब्रोमोबेंजीन का अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में बेंजीन रिंग वाली कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये मिथाइल ब्रोमाइड में मिथाइल पे पॉजिटिव, ब्रोमाइड पे नेगेटिव। अब ये वाला जो फिनाइल होगा इस मिथाइल को ले लेगा, ये वाला इधर अटैक करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये बेंजीन रिंग के साथ जो है CH3 ग्रुप लगेगा तो टॉल्यूइन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ग्रीक नॉट रिजेंट का रिएक्शन करवाएं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ये अलाइल ब्रोमाइड से, तो ये वाली कार्बन जो है इसने यहाँ से ब्रोमाइड निकाल के इस कार्बन से जुड़ जाना है, यानी बेंजीन रिंग वाली कार्बन ने इस CH2 से जुड़ जाना है, इस CH2 से, जिसके साथ आगे CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, मतलब यहाँ से MgBr निकल जाना, उसकी जगह CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लग जाना है, CH2 यहाँ लगना है, फिर उसके साथ आगे CH होगा डबल बॉन्ड CH2 होगा। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दें इस कंपाउंड की, तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगी, इस कार्बन के साथ भी। तो इस तरह से हमारे पास जो है प्रोपाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एसिटोफिनोन हो, ये वाला कंपाउंड हो, ये देखें इसका स्ट्रक्चर देखें कैसे होता है, ये हमारे पास एसिटोफिनोन होती है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं वाटर से, वाटर का हाइड्रोजन लगेगा ऑक्सीजन से, वाटर का OH लगेगा कार्बन से, तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। उसके बाद हम इसकी करवाएंगे डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव करवा देंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, यहाँ से H निकाल देंगे, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो CH3 से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ये गलत निकाल दिया शायद, 1 मिनट। पहले क्या है, 1 मिनट में, सॉरी, रिएक्शन ही और किसी से करवा दिया है मैंने। ये हमारे पास एसिटोफिनोन है, हमने इसका रिएक्शन करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से वाटर के साथ, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। C डबल बॉन्ड O टूटेगा तो ये वाला जो मिथाइल है ना, ये वाला मिथाइल, इसने लगना है कार्बन से और ऑक्सीजन से लगना है हाइड्रोजन, ये प्रोड्यूस होना है। फिर जब हम इसकी करवानी है डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से OH निकलना है, यहाँ से H निकलना है, और यहाँ आ जाना है डबल बॉन्ड। ठीक है। और फिर हम इसकी जब रिडक्शन करवाएंगे, यानी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो यानी हाइड्रोजन के साथ जब हमने रिएक्शन करवाना है, तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एक इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक इधर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ये वाला जो कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। दोबारा देख लें कि ये C डबल बॉन्ड O है ना, तो मिथाइल ने लगना है यहाँ पर, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाना है, और ऑक्सीजन से लगना है हाइड्रोजन। देन आगे जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे, यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, तो वाटर निकल जाएगा, और इन दोनों कार्बन के दरमियान, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर हमने इसकी करवानी है हाइड्रोजनेशन, तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस तरह आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद यह है डाइल्ज़ेल्ड रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें डाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये हमारे पास डाइनोफाइल है, यहाँ 2 कार्बन है, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और ये हमारे पास कोई वैसे ग्रुप लगा हुआ है। जब हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे, याद रखें, ये देखें गौर से समझना क्या कैसे रिएक्शन होगा। ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के दरमियान ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाना है, और ये वाले पाई बॉन्ड ने इधर शिफ्ट हो जाना है, और इस कार्बन को कनेक्ट कर देना है। तो इससे होना क्या है, इससे होना ये है कि जब ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा इधर, यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड। उसके बाद मैंने बताया कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, इसने इधर आ जाना है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है जब इधर शिफ्ट होना है यहाँ पर, तो इसने जब इधर शिफ्ट होना है, तो इसने इन दोनों कार्बन को कनेक्ट कर देना है, और ये वाला बॉन्ड जब इधर गया था, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ पर एज सिग्मा बॉन्ड चला गया, ये वाला जो डबल बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड रह गया। अब वैसे ही हम इसकी क्या करवाएंगे, जैसे हमने डिहाइड्रोजनेशन करवाई थी, बाकी पहले 6 कार्बन से हाइड्रोजन निकाले थे, अब हमने 4 कार्बन से हाइड्रोजन निकाले, क्योंकि एक डबल बॉन्ड पहले ही बना हुआ है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकाले ने, 2 हाइड्रोजन 2H2, और इधर जो है वो बेंजीन रिंग प्रोड्यूस हो जाना है। फिर हम इसको इस CH ग्रुप को रिमूव करवा देंगे, पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले इसको, ये एल्डिहाइड है ना, इसको हमने ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिल एसिड में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ से CO2 रिमूव करवा देनी है, CO2, और इसके साथ अकेला H रह जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास जो है बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है अल्बन रिएक्शन,
ये आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और कॉपर के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो कॉपर जो है 2 आयोडीन निकाल के 2 कॉपर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 बेंजीन रिंग जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके बाइफिनाइल बनाएंगे। यानी यहाँ पर आयोडीन था और यहाँ पर आयोडीन था, ये दोनों आयोडीन निकल गए और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट होके बाइफिनाइल में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद दिखा है कि बेंजीन को और भी मेथड से बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम एसिटाइलिन जो है उसको पास करें रेड हॉट ट्यूब से, तो एसिटाइलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में। ये आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है पहले। 1 मिनट जरा मैं इसको आपको निकाल के बताता हूँ कि किस दुनिया के हिस्से में आपने ये रिएक्शन पढ़ा है। ये आपने यूनिट नंबर 8 में पढ़ा है, यूनिट नंबर 9 में पढ़ा है। अल्काइंस वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, रिएक्शन में। ये आपको याद हो शायद। 1 मिनट जरा कर्सर निकाल लें। ये हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी। इस तरह ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है। इस तरह ये भी एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी। अब ये वाला जो 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान अगर लग जाए, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान लग जाए, इस तरह 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान लग जाए, तो इस तरह से हमारे पास जो है जहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा और एक एक बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होने से इस तरह हमारे पास जो है बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है रिएक्शन ऑलरेडी। इसके बाद जो अगला रिएक्शन दिया है ना, अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट करें, ये आपने ये सारे रिएक्शंस पढ़े हुए हैं बेंजीन वाले चैप्टर में। एक मिनट जरा, प्रेपरेशन में पढ़े हुए हैं। ये आप देखें, यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है जिंक का फिनोल से रिएक्शन करवाएं। जिंक जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन ले लेगी, जिंक ऑक्साइड बना देगी और एच अकेला रह जाएगा और इस तरह हमारे पास बेंजीन हासिल हो जाएगी। ये सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन अगर करवाएं, सोडियम फेनॉक्साइड नहीं है ये, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में यहाँ से Na2CO3 निकल जाना है। Na ये एक है, एक ये एक है, Na2C एक ये, एक दो और ये 3, Na2CO3 निकल जाएगा और ये वाला जो अकेला H रह जाएगा वो यहाँ पर इस ग्रुप की जगह आके लग जाएगा। तो ये हमारे पास बेंजीन जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि अगर हम सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का वाटर से रिएक्शन करवाएं, तो ये SO3H ग्रुप निकल जाएगा और उसकी जगह वाटर का हाइड्रोजन आगे लग जाना है। SO3H जो है ना ये OH ले लेगा, SO3H OH लेके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और SO3H की जगह वाटर का H लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सारे के सारे बेंजीन बनाने के जो मेथड्स हैं ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। तो बाकी यहाँ से हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप तो आपको कुछ समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। ये सर क्लियर समझ आ गई सर। सारा तो पढ़ा हुआ था पहले। बिल्कुल सर। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो।
तो वो पिछला 8:43 10 50 मिनट की क्लास है 43 सीधे